नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पार्शियली वेटिंग टिकट पे ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। तो जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा दिखेगा। और आगे बढ़ने से पहले प्यारी सी रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पार्शियली वेटिंग टिकट किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ही पीएनआर में एक से ज्यादा लोगों की 2, 3 या 4 लोगों की टिकट बुक कराई हो एक साथ, यानी कि ग्रुप में टिकट बुकिंग कराई हो, और उसमें से कुछ लोगों का टिकट कंफर्म हो गया और कुछ लोगों का वेटिंग रह गया। मान लीजिए कि आपने 4 लोगों का एक साथ एक ही पीएनआर में बुकिंग कराया टिकट, और उसमें से 3 लोगों का कंफर्म हो गया और एक इंसान का वेटिंग रह गया। तो उसे कहते हैं पार्शियली वेटिंग या फिर पार्शियली कंफर्म, दोनों ही कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, मान लीजिए 4 लोगों का टिकट आपने एक ही पीएनआर में बुकिंग कराया है और 3 लोगों का कंफर्म हुआ है, एक इंसान का वेटिंग रह गया है। तो ऐसी स्थिति में जिनका भी वेटिंग में रह गया है एक पर्सन का, वो ट्रेन में यात्रा कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी तो वेटिंग है तो उसको पूरी सीट तो नहीं मिलेगी, तो बाकी उनके साथ जो 3 लोगों की कंफर्म हुई है ना टिकट, उन्हीं के साथ उनको सीट पे एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। या फिर ट्रेन में अगर कोई एब्सेंट होगा उस डिब्बे में, तो आप टीसी से बात कर सकते हैं। तो टीसी को अधिकार होता है कि आपको सीट अलॉट करे। तो ऐसी स्थिति में आपको सीट मिल भी सकती है या फिर आपको अपने लोगों के साथ एडजस्ट करके जाना पड़ सकता है। अब उसमें दूसरा सीन ये भी बनता है दोस्तों कि मान लीजिए कि 4 लोगों का टिकट आपने बुक कराया एक साथ एक पीएनआर में, और उसमें से 3 का कंफर्म नहीं हुआ, एक ही का कंफर्म हुआ, 3 लोगों का वेटिंग रह गया। तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं? तो ट्रेन में यात्रा तो आप कर सकते हैं, और वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जब पार्शियली वेटिंग रह जाती है ना, तो उस टिकट को रेलवे ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं करती है, तो उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपको रिफंड लेना होगा तो फिर टीडीआर फाइल करना पड़ेगा, और टीडीआर में तो लगभग 6 महीने के आसपास लग ही जाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपको रिफंड तो वापस मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एक ही सीट पे आप 4 लोग कैसे एडजस्ट करके जाओगे? तो बाकी के 3 लोगों को या तो जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ेगा, या फिर एक काम और हो सकता है, आप टीसी से बात कर सकते हैं। जिस पैसेंजर की, आपके साथ वाले जिस पर्सन की टिकट कंफर्म हुई है, उस कोच में यदि कोई एब्सेंट हुआ, तो फिर टीसी को अधिकार होता है कि आपको वो सीट अलॉट कर सके। लेकिन अगर कोई भी एब्सेंट नहीं हुआ और आपको यात्रा करनी ही करनी है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको जनरल में यात्रा करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से आप पार्शियली कंफर्म या फिर पार्शियली वेटिंग टिकट पे ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियली वेटिंग टिकट पे ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसी स्थिति में कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।